चलो, ये जो अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये कौन अध्याय है? 13वां अध्याय। ठीक है, 13वां अध्याय में क्या है? देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, है ना, आकृति के बारे में। हालांकि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम भी लिखे हैं, है ना, आकृति के बारे में समझना पड़ेगा। ये आकृति जो होते हैं, सुनिए, आकृति जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, है ना। किसी भी आकृति का ही या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ज्ञात करते हैं या तो आयतन ज्ञात करते हैं, समझ रहे। किसी भी आकृति को ही आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं या आयतन ज्ञात करते हैं, है ना। तो ये आकृतियों को कितने वर्गों में रखा गया है? 2 वर्गों में रखा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में रखा गया, जो कि हमने यहाँ पर दिखाए हैं। देखिए, आकृति है ना, 2 वर्ग में रखा गया। एक क्या है? द्विविमीय आकृति है। क्या लिखा हुआ? द्विविमीय आकृति। एक क्या लिखा हुआ? त्रिविमीय आकृति। देखिए, समझिए, ये द्विविमीय आकृति वे आकृति होती है ना, जिसमें क्या होता है? सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है। सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, उसे क्या कहते हैं? द्विविमीय कहा जाता है। और त्रिविमीय में 3 चीज होता है, एक लंबाई, चौड़ाई, एक क्या होता है? ऊंचाई होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लंबाई और क्या होता है? चौड़ाई होता है। और इसमें क्या होता है? लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होता है, इसीलिए इसे त्रिविमीय आकृति कहा गया है। अगर अंग्रेजी में, है ना, बोला जाए तो इसको क्या कहते हैं? 2 डायमेंशन कहा जाता है। 2 डायमेंशन कहा जाता है, इसको 3 डायमेंशन कहा जाता है। इसे शॉर्ट में अगर कहेंगे तो ये आकृति को, है ना, 2D आकृति कहा जाता है। कौन आकृति कहा जाता है? और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, जैसे क्या कहता है? 3D आकृति कहा जाता है ना। आप लोग सुनिएंगे, कोई भी चीज को 3D में दिखाता है तो बड़ा ही गजब दिखता है ना। तो इसीलिए क्या होता है? इसे 2D, इसे 3D कहा जाता है ना। और ये 2D के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें आता है वृत्त और चतुर्भुज और क्या होता है? त्रिभुज और बहुभुज और वगैरह न जाने कितने आते हैं, इस बहुभुज में आ जाते हैं। सॉरी, ये द्विविमीय में आ जाते हैं। ठीक है, और त्रिविमीय में वे आते हैं, जैसे क्या होता है? घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, और शंकु हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। आप छोटा सा आपको समझा देते हैं कि द्विविमीय किसे कहते हैं, त्रिविमीय किसे कहते हैं। आप इस पेपर को देख लो, पेपर देख रहे हो? इस पेपर देख रहे हो, है ना? ये पेपर दिख रहा है ना? इस पेपर में आप देखेंगे तो क्या है? इधर क्या है? लंबाई है, और इधर क्या है? चौड़ाई है। इसके अलावा मोटाई इसका नौगण्य है, नहीं के बराबर है? नहीं है। तो ये आकृति जो हो गया, क्या हो गया? कौन हो गया? त्रिविमीय, द्विविमीय? ये द्विविमीय हो गया। ठीक है, अब दिखाते हैं त्रिविमीय आकृति किसे कहते हैं। आप ये स्टम्प बॉक्स को देखिए, ये स्टम्प बॉक्स को देखिए, देख रहे हैं स्टम्प बॉक्स? इस स्टम्प बॉक्स में आप देखेंगे कि ये लंबाई है, ये क्या लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, सॉरी, ये तो आपको ऐसे करके रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा, और ये क्या होगा? ऊंचाई हो जाएगा। इसके साथ साथ ये देखेंगे चौड़ाई भी है कि नहीं है? ऐसा था पेज में? नहीं था। इसीलिए यह आकृति आ जाएगा किसमें? 3D में आएगा। किस में आएगा? 3D आकृति में आएगा। ठीक है, कौन आकृति में? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, ये क्या है कि द्विविमीय आकृति को बनाना बोर्ड पर आसान होता है, बहुत आसान होता है। और त्रिविमीय आकृति को बनाना थोड़ा टफ होता है, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब दिखाना पड़ता है। देखो, दिखाया कि नहीं दिखाया? इसमें दिखा, ऐसे करके ऐसे गोल कर दो, चौकोर कर दो, त्रिभुज कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? त्रिविमीय, द्विविमीय आकृति समझ में आ गए? चलिए आइए आपको बताते हैं। इसके बाद आप देखिए, ये वृत्त है। वृत्त के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़ चुके हैं। और चतुर्भुज के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, पढ़े कि नहीं पढ़े? बिल्कुल पढ़े। तो देखिए, अब हम आपको इसकी सब के बारे में क्या होता है? कुछ ना कुछ सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं, है ना। तो आपको ये जो देख रहे हो, ये आकृति का अध्ययन 13वां अध्याय में अध्ययन नहीं किया जाएगा। ये 13वां अध्याय में इस द्विविमीय आकृति का अध्ययन ना के बराबर किया जाएगा। तो किसका किया जाएगा? त्रिविमीय आकृति का अध्ययन किया जाएगा 13वां अध्याय में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए इसके बारे में बता दें सूत्र। चलिए बताते हैं। देखिए, ये जो है वृत्त, है ना, वृत्त के क्या होते हैं? 2 सूत्र होते हैं। वृत्त के क्या होते हैं? 2 सूत्र होते हैं। एक होते हैं परिधि। क्या होता है? एक होता है परिधि। याद रखना, परिधि। हालांकि बता दिए, फिर भी बता। परिधि क्या होता है? 2πr। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। एक होता है क्या? क्षेत्रफल। क्या हो जाता है? क्षेत्र, है ना, फल।
क्षेत्रफल हो जाएगा आपको क्या पाई स्क्वायर, है ना। आप लोग कर चुके इससे पहले वाले। अब आइए क्या है ये चतुर्भुज, है ना। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज के अगर अध्ययन करेंगे, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। और सब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन परिमाप जो होता है सबका सेम ही होगा, है ना। चतुर्भुज का परिमाप या परिधि बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो परि, है ना, माप क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर हो जाएगा, है ना, चारों भुजा का योग कर दो, चारों, है ना, भुजा का योग, भुजा का योग, है ना। और इसकी जब क्षेत्रफल की बात करोगे कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, सॉरी गलत हो गया। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई या आधार गुना ऊंचाई होता है। तो देखा जाएगा कि चतुर्भुज किस प्रकार का है, उसका ऊंचाई कैसे ज्ञात किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, है ना, आधार गुना ऊंचाई। क्या हो जाएगा? आधार, है ना, गुना क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए त्रिभुज, और त्रिभुज भी 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, है ना। त्रिभुज कितने प्रकार? 6 प्रकार, है ना। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर दिए होंगे, है ना। 9वीं क्लास में बताएंगे त्रिभुज चतुर्भुज के बारे में, ठीक है। और त्रिभुज का जो परिमाप होता है, देखिए परिमाप पहले, परिमाप, है ना। परिमाप बराबर क्या होता है जानते हो? त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। क्या बोले? भुजा प्लस भुजा, है ना, प्लस क्या हो जाता है? भुजा हो जाता है। समझ रहे हैं क्या? 3 गो भुजा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समांतर सब त्रिभुज के क्षेत्रफल अलग अलग होता है, लेकिन समांतर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ, है ना, हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू क्या हो जाएगा? आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए दिखता है आगे। अब क्या? बहुभुज, बहुभुज का परिमाप जो होगा वो क्या होगा? भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, है ना। बहुभुज का परिमाप जो हो जाएगा, ये परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? भुजा, है ना, भुजा प्लस क्या हो जाएगा? भुजा प्लस, है ना, प्लस क्या हो जाएगा? भुजा, सॉरी, परिमाप जो होगा इनके भुजाओं का योग। इतना बहुत सारी भुजा हो सकता है इसका, ठीक है। क्या लिखेंगे? भुजाओं का क्या लिखेंगे? का योग। सभी भुजाओं की क्या कर देना है? योग कर देना, वो परिमाप निकल जाए। और बहुभुज का क्षेत्रफल जो होता है विभिन्न परिस्थिति में विभिन्न प्रकार से निकाले जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते किसमें? जिसकी जरूरत है, जिसे हमें कोई पढ़ना है, जानना है, उसमें चले आते हैं, ठीक है। इसमें चले आते हैं। चलो, इससे पहले हम देख चुके थे, कौन सी देखे? त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय में आकृति की हमने जो मेन चीजें थे, कुछ इंपॉर्टेंट, उसको हम लिख दिए। इसके बाद अभी चलना कौन? द्विविमीय था ये अभी चलना किसमें? त्रिविमीय, यानी 3D आकृति, है ना। 3D आकृति में आप अध्ययन करोगे कितने? घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, गोला का और अर्धगोला का। ये कुल मिला के देखे तो 6 आकृतियां हैं। इन्हीं 6 आकृतियों का आप अध्ययन करेंगे इस 13वां अध्याय में, ठीक है। चलिए बारी बारी से हम आपको समझा देते हैं आकृति कौन कौन से। देखिए सबसे पहले क्या है कि घन है ना। और घन में हम लिखे हैं, देखिए यहाँ पर घन की सतह या फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 मिनट देख लिया, स्टम्प कहाँ गया? देखिए तो देखिए आप अब ध्यान से देखेंगे तो इस क्या है? ये घनाभ के जैसे, घन के जैसे नहीं तो है, लेकिन घनाभ के जैसे है। देख रहे हैं? अब देख रहे हैं यहाँ पर सतह कितनी है? सतह क्या होता है? एक सतह हो गया आपको, ये देखिए है एक सतह, है ना। और एक सतह नीचा कितना हो गया? 2। एक इधर कितना हो गया? 3। एक इधर होगा कि नहीं बाबा? 4 हो जाएगा। 4, एक इधर कितना हो गया? 5। एक इधर इतना कितना हो गया? 6। तो कुल सतह कितने हो गए? 6। घन हो, घनाभ हो, सतहों की संख्या 6 होती है। यहाँ पर देख सकते हो आप, एक सतह यहाँ होगा, एक सतह यहाँ, एक यहाँ 3, एक इधर 4, एक इधर 5, एक क्या होगा उधर से? कितने होंगे? 6 सतह होंगे। अब किनारा समझ लो, समझो किनारा क्या है? किनारा कितने हैं? 12। किनारा मतलब क्या होता है? डंडा की संख्या। डंडा जो होता है ना, भुजा की संख्या। देखिए किनारा कितना है? 1, 2, 3,
चार खड़े हैं, जी सर। है ना। देखिए 5 6 7 8 हो गया। यहाँ देखो 9 10 11 और 12 लकीरें हैं। 12 लकीरें से हम घन बनाए तो 12 क्या हो गया, किनारा हो गया। अब समझिए शीर्ष, क्या समझना है, शीर्ष किसे कहते हैं। देखिए जहाँ पर ये जो है ये भुजाएं जो आकर के मिलती है, जहाँ भुजाएं आकर के मिलती है, 2 या 3 भुजाएं आकर मिलती है, वही शीर्ष कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये है, एक शीर्ष हो गया, बोलिए 2 शीर्ष हो गया, कितने हो गए, 3 शीर्ष हो गया। इसके बाद यहाँ कितना हो गया, 4 शीर्ष हो जाएगा। यहाँ पर कितने हो जाएगा, 5 हो जाएंगे, बोलिए 6 हो जाएंगे, है ना, 7 हो जाएंगे और 8 हो जाएंगे। बताइए समझ में आया शीर्ष किसे कहते हैं। तो सॉरी क्या घन में कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये देखो इसकी घन की जो प्रत्येक भुजा होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए घन का क्षेत्रफल जब निकाल रहे हैं, कौन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है 6 गुना a²। 6 गुना a², क्यों, क्योंकि है ना, देखिए क्योंकि 6 को सतह है, कितना को सतह है, 6 को सतह। अगर मान लेते एगो वर्गाकार भाग हमको दिया हुआ रहेगा और इसकी हमको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, भुजा स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे इसमें कितने भुजा है, 6 भुजा है। इसीलिए इसका क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, 6 गुना a²। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आयतन अर्थात इसमें कितना जगह अटेगा, मतलब कितना क्या कहते हैं, पानी अटेगा, कितना इसमें द्रव अटेगा, कितना ठोस पदार्थ अटेगा। अगर ये कोई बर्तन बनेगा तो इसमें कितना सामान अटेगा, यही होता है क्या, इसका आयतन। समझ गए। तो घन का आयतन क्या होता है, LB, सॉरी गलत लिख दी, LBH नहीं होता। घन का आयतन जो होता है वो होता है AQ। क्या हो जाता है, AQ हो जाता है। घन का आयतन कितना होता है, AQ हो जाता है, याद रखना। AQ मतलब क्या होता है, एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई है, तीनों को गुना कर दो तो क्या कर दी, AQ। कि उसको लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी A है। तो A गुना A करेंगे तो कितना होगा, AQ हो जाएगा। इसीलिए घन का आयतन क्या होगा, AQ। अब चलिए घनाभ में सतह भी उतने होगा। घन समझ गए तो घनाभ भी समझ जाएंगे। घनाभ में सतह 6 होगा, किनारा कितने होंगे, 12 होंगे, जो उसमें समझाए हैं। इसमें क्या होता है, शीर्ष भी क्या होगा, 8 हो जाएगा। अब इसका देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बाबा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा अलग है ना। इसके देखो इसे लंबाई इसे L कहते हैं, ठीक है। इसे क्या होती है, ऊंचाई है, इसे क्या कहते हैं, H कहते हैं। ये चौड़ाई है, इसको क्या कहते हैं, B कहते हैं। कोई दिक्कत। तो इसीलिए घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2 × LB + BH + LH होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब घन का आयतन जो होता है LBH अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों को गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। जिसमें इसमें हुआ था, जिस प्रकार इसमें है ना, उसी प्रकार। अब आइए बेलन का सतह जो होता है वो कितने हैं, 3 है। अब बताते हैं सतह कितने हैं। पेज मेरा वाला कहाँ था, लाइए, है ना, ये देखिए, ये देख रहे हैं पेज। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको मोड़ देते हैं, है ना। इसको हम ऐसे करके मोड़ देते हैं तो ये क्या बनेगा, बोलिए, ये क्या बना है, बेलन बना है। तो इसका सतह एक नहीं सतह है, सतह कितना है, एक है। अब इसको मोड़ देंगे, यही सतह हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर होल है, छेद है ना। इधर से अगर पेंदा लगाएंगे तो एक सतह इधर आएगा, टोटल कितना हो, 2, और एक सतह किधर से आएगा, इधर से आएगा, कितना हो गया, 3। तो घन में सॉरी बेलन में सतह कितने हो गए, 3। एक कौन होता है, एक आयत हुआ और 2 को कुंच लगेगा, गोल का वृत्त लगेगा, गोला क्या लगेगा, नहीं लगेगा, अरे नहीं लगेगा। ये क्या है, ये आपको हमने बताया, ये क्या है, एक प्रकार से ये क्या है, ये जो है इधर से क्या लगेगा, एक वृत्ताकार भाग इधर ढकने के लिए लगेगा, एक इधर से लगेगा ढकने के लिए, है ना। तो इसीलिए इसका जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए, बेलन की सतह हमने क्या बताया, 3, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बोला, 2πRH। जहाँ R उसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है ना, और H क्या होता है, इसकी ऊंचाई होती है। क्लियर। अब ये घन का क्या है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अब आपको कुल और वक्र में बताते हैं। देखिए कुल क्या होता है, सुनिए, कुल क्या होता है, जब बेलन है ना, इधर से भी पेंदा लगा दीजिएगा और इधर से भी पेंदा आप लगा दीजिएगा इसमें, तो क्या होगा, दोनों ओर से ढक जाएगा। ये हो जाएगा बंद, ड्राम के जैसे। ड्रम होता है ना आप लोग को, इधर से भी बंद और इधर से भी बंद। तो इस प्रकार जो बंद हो जाएगा तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, लेकिन जब बेलन का इधरों खाली रहेगा, कभी पाइप होता है, हम लोग पानी पार करने के लिए क्या होता है, सड़क के नीचा में लगाता है, तो ऐसे करके लगाएगा, दोनों ओर से खुला रहेगा। तो ऐसे स्थिति में बेलन का क्या निकाला जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकाला जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब दोनों ओर ढक देंगे तो क्या निकाला जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकाला जाएगा, समझ में आया। आइए यहाँ पर देखिए,
यहाँ पे बताया गया घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है 2 पाई आर है, लेकिन घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लिखा हुआ है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद घन का आयतन जो होगा वो क्या होगा, देखिए पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलना काम को शंकु पर। कहाँ पे चलना है, शंकु पर। आप लोग आइसक्रीम खाए हैं, आप लोग आइसक्रीम खाए, आइसक्रीम खाए होंगे तो ऐसे करके दिया होगा, दिया होगा कि नहीं दिया होगा, है ना। इस टाइप की आकृति जो बना हुआ रहता है इसे क्या कहते हैं हम लोग, कोन कहते हैं या शंकु कहते हैं। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, कोन कहते हैं, है ना, या क्या कहते हैं हिंदी में शंकु कहते हैं। और शंकु का इस प्रकार का भी बर्तन होता है जिसे आइसक्रीम खाएगी तो आइसक्रीम से भर के देगा, तो भर के देगा तो बोलेगा ना कितना आयतन या कितना इसमें कागज लगा इसको मोड़ के बनाने में, या इसमें जो हम आइसक्रीम डालेंगे उसमें कितना आइसक्रीम गया है। तो इस प्रकार की आकृति की गणना करने के लिए हम क्या निकालते हैं, है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु का आयतन निकाला जाता है। देखिए ध्यान से देखिए, शंकु की सतह कितने होते हैं, 2। अब बताते देखिए, एक पेपर से दिए पूरा बन गया, और एक क्या ऊपर से अगर आइसक्रीम देके ढकेगा, गोल गोल वाला ढक्कन आइसक्रीम तुम लोग खाते हो कोन वाला, तो क्या होता है उसको ऊपर वाला ढक्कन को हटा देते हो, तब जीवा लेके चाटते हो, है कि नहीं, चाटते हो। तो एक सतह तो ये हो गया और दूसरी सतह इसके ऊपर में रहता है, तो सतह कितने हो गए, 2 हो गए। तो सतह कितने लिखे हैं, 2। अब देखिए शंकु का क्या लिखे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एस। देखिए आर जहाँ त्रिज्या होते हैं, सुनिए आर जहाँ क्या होते हैं, त्रिज्या होते हैं, एल जो होता है ये तिर्यक ऊंचाई होता है। मार्कर कहाँ गया, एल जो है ये क्या है, ये तिर्यक ऊंचाई है, क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। और आर जो है वो क्या है, ये त्रिज्या, ये देख रहे हो, ये त्रिज्या। और ऊंचाई एच जो होगा ये हो जाएगा। समझ में आया क्या, ऊंचाई सीधा ये एच हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, है ना। इसमें समकोण त्रिभुज का फॉलो होता है, इन्हें समकोण त्रिभुज का प्रयोग करके हम लोग इसमें से किसी एक को ज्ञात कर लेते हैं। आर अगर एच हो तो एल ज्ञात कर लेते हैं, वो आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो वक्र पृष्ठ कुल पृष्ठ वक्र क्या बताए, पाई आर एल, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए जब शंकु का कोण का सिर्फ खाली रहेगा, खुला हुआ भाग रहेगा, ऐसे खुला रहेगा, तो हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, क्योंकि सिर्फ ई वाला भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ऊपर से ढकल नहीं है। लेकिन जब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना, तब क्या करेंगे, ऊपर वाला भाग का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। समझ गए, ऊपर में क्या लगा होगा, वृत्ताकार भाग से ढका होगा। कैसा भाग, वृत्ताकार भाग से ढका होगा, है ना। तब लगाएंगे हम कौन पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब इसमें कितना कोई चीज अटेगा, कितना आइसक्रीम अटेगा, कितना झालमुड़ी अटेगा, आप लोग खाते हो झालमुड़ी, है ना, झालमुड़ी अटेगा, उसे देखने के लिए आपको ज्ञात करना पड़ता है आयतन। क्या ज्ञात करना पड़ता है, देखो किसी भी वस्तु में, है ना, कितना कोई चीज धारण कर सकता है, कितना कोई चीज इसमें अट सकता है ना, इसे ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करते हैं कौन चीज, आयतन। क्या करते हैं, आयतन। और इसको बनाने में कितना क्या लगा है, कितना कागज लगा है, कितना पेज लगा है, कितना धातु लगा है, उसके लिए ज्ञात करते हैं हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल, या तो वक्र या तो कुल। समझ रहे, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं या तो वक्र या तो कुल, लेकिन उसमें कितना सामान अट सकता है उसे ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करते हैं आयतन। चाहे वो आकृति घन का हो, चाहे घनाभ का हो, चाहे बेलन को हो, चाहे शंकु को हो। समझ में आया, किसी में भी अगर उसमें कितना सामान अटेगा उसे ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करते हैं आयतन। लेकिन वह कितना पृष्ठ यानी कितना पेपर, कितना पेज से वो बना है, कितना धातु से बना है, तब ज्ञात करते हैं कौन सी, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए एक और 2 आकृति है जान लेते हैं। गोला, गोला को कहा जाता है कि स्फीयर। क्या कहा जाता है, स्फीयर अंग्रेजी में। ठीक है, स्फीयर। और देखो गोला जो होता है वो गेंद की तरह गोल होता है, पूरा गेंद देखे हो, क्रिकेट गेंद जो खेलते हो वो पूरा गोल होता है, ये वृत्त नहीं, ये वृत्त नहीं है, वृत्त तो चूड़ी की तरह होता है, इसमें हाथ फंसा दो ऐसे झनर झनर करो, है ना, हाथ फंसा के झनर झनर हो इसमें। लेकिन क्या होता है, बॉल में फंसाया जाएगा हाथ, वो तो पूरा गोल होता है। तो ये गोला जो होता है पूरा गोल होता है। सुनिए गोला के कितने पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ लिखे हैं एक, पृष्ठ यानी सतह कितने लिखे हैं, एक सतह होता है, पूरा गोल होता है, एक सतह हुआ। अब इसके बाद देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, अब गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर। क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये जो है एक गोला बनने में 4 गो वृत्ताकार कागज को मोड़ के अगर बनाओगे तब क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। समझ में आया, है ना, ये व्याख्यान करेंगे किसी रोज। चलो आगे चलते हैं। आयतन इसका, इसमें देखो ये क्या है कि कितने धातु का बना है। पता है ना कि जो गेंद है जो खेलते हो वो किससे बना था, रबड़ से बना होता है। तो कितने रबड़ से बना है, अर्थात उसमें कितने अंदर में जगह है, या कोई ऐसा गेंद होता है जिसमें हवा भरा रहता है, तो उसमें कितना हवा भर सकता है, तो उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, आयतन, है ना।
आयतन क्या होता है 4 क्यूब स्क्वायर नहीं क्यूब। चलो अब चलते हैं कौन सी अर्धगोला। अर्धगोला को बोला जाता है सेमी स्फीयर, है ना, क्या बोला जाता है सेमी स्फीयर। अर्धगोला है ना, अर्धगोला की जो सतह होते हैं वो कितने हैं 2, है ना। आप लोग कटोरी देखे हो, कटोरी देखे हो, है ना। कटोरी जो होता है, कटोरी के ऊपर से अगर ढक देते हैं, है ना, ढक देते हैं तो ऐसे आकृति बनता है ना। कटोरी हो जाता है, आप लोग को घर में ढकिया होता है, दौरी होता है ना, क्या होता है लोहिया हो जाता है ना। ये सब इसी का आकृति होता है। अगर ऊपर वाला सुनो, ऊपर वाला भाग खुला हुआ होता है, ऊपर वाला भाग खुला हो तो उसमें निकालना, सुनो ऊपर वाला भाग अगर खुला हो तो निकालते वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सुन रहे हैं, जैसे आप लोग सब्जी बना रहे हो लोहिया में, तो ऊपर वाला भाग क्या होता है खुला रहता है, उसे क्या होता है उसको चम्मच लेके चालने के लिए, और जब क्या होता है उसको सिजने देते हैं, ऊपर से बर्तन लेकर ढक देते हैं, तब ढक देते हैं तो काय को सतह हो गया, एक तो गोल हो गया लोहिया और ऊपर से एक बर्तन, तो काय को सतह, काय सतह लिखे तो ये सतह लिखे ना। और जब उसमें देखो देखो यहाँ पर अगर सिर्फ लोहिया के क्षेत्रफल निकालना है कितना, मतलब क्या होता है चादर का, स्टील का, या कौन सी लोहिया रहता है स्टील का, कितना स्टील लगाया है तो क्या ज्ञात करते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जब ऊपरों से ढक देते हैं तो क्या होता है लोहिया साथ साथ ऊपर वाला के क्षेत्रफल भी निकालना पड़ता है, तो क्या निकालते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। इसके बाद अब उस लोहिया में कितना पानी अटेगा, कितना दूध अटेगा, कितना सब्जी अटेगा, है ना, उसे निकालने के लिए क्या निकालते हैं, इसका आयतन क्या होता है 2/3πr3। देखिए ये जो हमने लिखे हैं ये 13वां अध्याय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, ये जितने भी चीज लिखे हैं और जितने इसमें सूत्र हैं, ये सभी सूत्र को आप सभी 10th क्लास वालों को, है ना, याद रखना जरूरी होगा जब तक कि एग्जाम नहीं आए, क्योंकि इन्हीं के सहारे से आपका इधर 13वां अध्याय का जितना सवाल है सब बनता है। ठीक है, ओके, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।